हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है मजबूर लड़की। डॉक्टर के हाथ से पर्चा लेते ही जूही की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। बेचारी आज बहुत परेशान थी। होती भी क्यों ना, माँ को कैंसर की बीमारी जो थी। इधर 6 महीने से तो उनकी सेहत गिरती ही जा रही थी। वे बेहद कमजोर हो गई थी। पिछले महीने माँ को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ऐसे में पूरा खर्चा जूही के ऊपर आ गया था। माँ का उसके अलावा और कौन था? पिता तो बहुत पहले ही चल बसे थे। तब से माँ ने ही जूही और उसके दोनों भाइयों को पाला पोसा था। तभी जूही के कानों में माँ की आवाज सुनाई दी, बेटी जूही, जरा पानी तो पिला दे, होठ सूखे जा रहे हैं। मेरे अपने हाथों से पानी पिलाकर जूही माँ के पैर दबाने लगी। पर्चा पकड़ते ही वह परेशान हो गई। अब क्या करूं? रिश्तेदारों ने भी धीरे धीरे उनसे कन्नी काट ली थी। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, खर्चे तो बढ़ते ही जा रहे थे। सब कुछ तो बिक गया था। अब क्या जूही के पास? तभी जूही को सुभाष का ध्यान आया। उसकी परचून की दुकान थी। वह शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप था। जूही उसकी दुकान की तरफ चल दी। सुभाष जूही को देखकर चौंका और उसके अचानक इस तरह से आने की वजह पूछी। आज मेरी याद कैसे आ गई? कहकर सुभाष उसकी कमर पर हाथ फेरने लगा। जूही ने कहा, वह लाला जी, माँ की तबीयत काफी खराब है। मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। दवा तक के पैसे नहीं है मेरे पास। कहते हुए वह हिचकियां लेकर रोने लगी। जूही की मजबूरी में सुभाष को अपनी जीत नजर आई। बोलना, क्या चाहती है? मैं तो हर वक्त तैयार हूँ। बस तू मेरी इच्छा पूरी कर दे। बोलते हुए सुभाष ने उसकी तरफ ललचाई नजरों से ऐसे देखा जैसे कोई गिद्ध अपने शिकार को देखता है। जूही सुभाष की आंखों में तैर रही हवस को पढ़ चुकी थी। वह तो खुद ही समर्पण के लिए आई थी। हालात से हार मानकर वह उसके सामने जमीन पर बैठ गई। आखिर चारा भी क्या था उसके पास समझौते के सिवा? जीत की खुशबू पाकर सुभाष की हवस दोगुनी हो गई थी। उसने अपने मन की कर डाली। थोड़ी देर बाद सुभाष ने जूही को रुपए देते हुए कुटिल मुस्कुराहट के साथ कहा, कभी भी कैसी भी जरूरत हो, मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। बस एक रात के लिए तुम मेरे पास आ जाना। खुद को ठगा हुआ महसूस करते हुए जूही वापस अस्पताल आ गई। उसने दवा और अस्पताल के बिल चुकाए। वह मन ही मन सोच रही थी, आज तो मैंने समझौता करके माँ की दवाओं का इंतजाम कर दिया, लेकिन अब आगे क्या होगा? यही नहीं, जूही को अपने दोनों भाइयों की पढ़ाई और खाने पीने के खर्च की भी चिंता सताने लगी थी। अब जब भी पैसों की जरूरत होती, जूही सुभाष के पास चली जाती और कुछ दिन के लिए परेशानी आगे टल जाती। वह अक्सर अपने को दलदल में फंसा हुआ महसूस करती, लेकिन जानती थी कि रुपए पैसे के बिना गुजारा नहीं है। धीरे धीरे माँ की सेहत में सुधार होने लगा। भाइयों की पढ़ाई भी पूरी हो गई। नौकरी मिलते ही दोनों भाइयों ने अपनी अपनी पसंद की लड़कियों से शादी कर ली। माँ ने जब भाइयों से घर की जिम्मेदारी लेने को कहा, तो उन्होंने खर्चा देने से मना कर दिया। अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर वे अलग हो गए। घर का खर्च, माँ की बीमारी, डॉक्टर की फीस व दवाओं का खर्च, इन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए जूही को बस एक सहारा दिखता था, सुभाष। लेकिन जूही अब थक कर टूट चुकी थी। एक दिन माँ ने उसे उदास देखा तो वे पूछे बिना न रह सकी, क्या हुआ आज तुझे? तो इतनी चुप क्यों है?
और उसकी पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरा। जूही सिसक सिसक कर रोने लगी। वह माँ से लिपट कर बहुत रोई। माँ हैरान भी हुई और परेशान भी, क्योंकि सिर्फ वे ही जानती थी कि जूही ने इस घर के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी है। कुछ दिन बाद जूही की माँ हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। उनके जाने के बाद जूही बहुत अकेली रह गई। इधर सुभाष को भी उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं रह गई थी। जिस मकान में जूही रहती थी वह भी बिक गया। सब सहारे साथ छोड़कर जा चुके थे। जूही ने एक कच्ची बस्ती में एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया और लोगों के घरों में रोटी बनाने लगी। रोज सपने बुनती जो सुबह उठने तक टूट जाते थे। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, पर शरीर भी कब तक साथ देता। अब जूही बीमार रहने लगी थी। तेज बुखार होने की वजह से एक दिन सांसें थमी तो दोबारा चालू ही नहीं हो पाई। आज उसने फिर एक नया समझौता किया था, मौत के साथ। वह मौत के आगोश में हमेशा हमेशा के लिए चली गई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि न्यू स्टोरीज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी कोई भी कहानी मिस ना हो। धन्यवाद। दोस्तों, आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद की कोई कहानी हमारी जुबानी, तो आप हमें सेंड कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक पर। दोस्तों, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ सपोर्ट मी।